चलते ड्यूटियाँ करते और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहाँ मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आगुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंज़र है। आप फरमाती हैं कि एक साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। एक साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा, मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वालिद से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रज़ामंद हुए मुझे मदीने जाने पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती हैं मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो एक साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुँचा, सब्र की उम्र एक साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ। एक साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही न कर पाए, जो सब्र ही न, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब। भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं, बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। अगर ज़िंदगी में हौसला ही नहीं होगा, अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा, ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में। देखिए कुछ ऐसी अज़ियतें होती हैं जो अज़ियतनाक होती हैं, लेकिन अगर ग़ुलामी में आ जाए ना आप, तो वो अज़ियतनाक नहीं होती, उस चुभन में मज़ा आने लगता है। कई दर्द भी मज़ेदार होते हैं, कई दर्द भी, कभी ज़ख्म ठीक होने पे आ जाए ना तो उसे छेड़ो तो मज़ा आता है, इसलिए कि कुछ दर्द भी
मज़ेदार होते हैं। आतिश से किसी ने कहा तू रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ, अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी दो होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने कि मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त ये है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर इकरा भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूँकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्ज़ी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख दे ना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो। वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मज़ा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है। उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने एक दो बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंजर को समझे। हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी 99 बातें मानी हैं, एक नहीं मानी, लिहाजा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ क्या कैफियत है, बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, हुजूर मैं मार से बचता हुआ आया हूँ, जेल तोड़ के आया हूँ, मुझे कबूल कर लें। उधर रुका आ गया कि आपका वादा था रखेंगे नहीं। अब ये कितना मुश्किल मसला है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू बसीर मैंने वादा किया यार तुझे वापस जाना पड़ेगा। ओए होए होए, लोग तो कहते हैं ना कि वो पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी बैत ही गई, छुट्टी हो गई। माहौल ही बड़ा अजीब है। हुजूर ने फरमाया वापस जा, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, फिर उन्होंने झोली पा लईए, मेणे नू पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा, सामने वाले ने ताना समझ के दिया था पर यार के नाम का था ना, उसने कहा ला सही, सोने के नाम का है ना, ताना हुआ तो क्या हुआ। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लईए ते पिछा हटिए ना, झूठा झूठ लईए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज़ है ना, कहते हैं ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है। झूठा झूठ लईए ते पिछा हटिए ना। हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, ज़रा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अर्ज़ की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते। तो मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते।
حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ